बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादातर मुसाफिरों के लिए लंबे सफ़र की परवाज़ें एक सब्र आज़मा इम्तिहान से कम नहीं होती। घंटों तक महदूद सीट पर बैठना, जिस्मानी थकन, वक्त गुजरने में मुश्किल, ये सब एक बड़ा चैलेंज होता है। इस दौरान मुसाफिर चंद मशरूबात, परवाज़ के दौरान दिखाई जाने वाली फ़िल्में या म्यूज़िक और खानों के दरमियान थोड़ी बहुत नींद लेने की कोशिश के ज़रिए अपने सफ़र को सहल बनाते हैं। लेकिन जहाज़ उड़ाने वालों के लिए ये मामला बिल्कुल मुख्तलिफ और कहीं ज़्यादा संजीदा होता है, क्योंकि उनके ज़िम्मे सिर्फ अपनी नहीं बल्कि सैकड़ों जानों की हिफाजत होती है। उनके पास प्रवास के दौरान कई ऐसे अहम काम मौजूद होते हैं जो पूरे सफ़र में उनकी तवज्जो और महारत के मुतकाज़ी होते हैं। आइए देखते हैं कि लंबी परवाज़ों के दौरान कॉकपिट में दरअसल क्या कुछ चल रहा होता है। अगरचे प्रवास के रास्ते रवानगी से पहले मनसूबाबंदी के साथ तय कर लिए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि लंबी परवाज़ों के दौरान पायलट्स को मौसम की मुसलसल निगरानी करनी पड़ती है। अगर किसी भी वक्त मौसम ख़राब हो जाए या पेशन गोई के बरक्स हालात पैदा हों तो पायलट को फौरी फैसला लेना पड़ता है कि आया रास्ता बदला जाए या नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि प्रवास के दौरान तैयारा मुख्तलिफ मौसमी निज़ामों में से गुजरता है, सिस्टम्स में से गुजरता है, जो प्रवास की रवानी पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। ये वेदर सिस्टम्स मौसमी निज़ाम शिद्दत में मुख्तलिफ हो सकते हैं, कभी मामूली झटके देने वाले टर्बुलेंस और कभी इंतहाई ख़तरनाक आंधी तूफ़ान जो तेज़ रफ्तारी से हरकत करते हैं और बड़े बड़े बादलों के साथ हवाई जहाज़ को अपनी लपेट में ले सकते हैं। पायलट को हर वक्त ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार रहना पड़ता है कि अगर ज़रूरत पेश आए तो रास्ते को तब्दील करे। मिसाल के तौर पर अगर रेडार पर शदीद तूफ़ान दिखाई दे तो पायलट को सबसे पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इजाज़त लेना लाजमी होती है ताकि परवाज़ महफूज रास्ते पर डाइवर्ट की जा सके, मुंतकिल की जा सके। इसके अलावा एक और बड़ी तशवीश क्लियर एयर टर्बुलेंस होती है। ये ख़ास किस्म के झटकों की कैफियत है जो रेडार पर नज़र नहीं आती, इसलिए पायलट को इन्हीं रास्तों पर आगे उड़ने वाले दूसरे तैयारों के पायलट की फ्राहम करदा मालूमात पर इन्हिसार करना पड़ता है। ये सूरत हाल ख़ास तौर पर इस वक्त अहम हो जाती है जब तैयारा समंदर पार जैसे बहरे ओकियानूस परवास कर रहा हो। ऐसे में एक पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मुसलसल राब्ते में रहता है, जबकि दूसरा पायलट उस आम रेडियो फ्रिक्वेंसी को सुनता रहता है जिस पर मुख्तलिफ तैयारों के पायलट आपस में बराह रास्त बातचीत करते हैं और एक दूसरे को मौसम और रास्तों की मालूमात फ्राहम करते हैं। ये उनके लिए इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा सोर्स होता है। पूरे वक्त जब तक हवाई जहाज़ फ्लाइट में होता है, पायलट मुख्तलिफ इक्विपमेंट, आलात और गेजेस पर नज़र रखते हैं ताकि यकीन दहानी हो सके कि तैयारा बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे उसे करना चाहिए। एक नहायत अहम चीज़ ईंधन का दर्जा हरारत है, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो वैक्सिंग की वजह से उसका बहाव रुक सकता है या सुस्त पड़ सकता है। ये हवाई जहाज़ के इंजन के लिए ख़तरा बन सकता है। अगर ऐसा कोई मसला पेश आ जाए तो पायलट के पास इसका फौरी हल मौजूद होता है। वो या तो हवाई जहाज़ को निस्बतन निचली बुलंदी पर ले जाते हैं या तैयारे की रफ्तार बढ़ा देते हैं ताकि जहाज़ की बैरूनी सतह गर्म होकर ईंधन को मुनासिब दर्जा हरारत पर रख सके। खुशकिस्मती से ये सूरत हाल अक्सर पेश नहीं आती, क्योंकि इंजन का तेल ईंधन को ज़्यादा देर तक गर्म रखने में मदद देता है। इसी दौरान एक पायलट इन गेजेस पर मुसलसल नज़र रखता है, जबकि दूसरा पायलट परवाज़ से मुतल्लिक कागजी कार्रवाई यानी रिकॉर्ड और नोट्स मुकम्मल करता है। पायलट को एक तहरीरी फ़्लाइट प्लान दिया जाता है जिसे हम ऑपरेशनल फ़्लाइट प्लान कहते हैं, और अगर दौरान परवाज़ इसमें किसी भी किस्म की तब्दीली आए तो उसे लाजमी तौर पर इस पर दर्ज करना होता है ताकि बाद में रिपोर्ट तैयार की जा सके। इन ज़रूरी सरगर्मियों के अलावा लंबी परवाज़ों के दौरान जब जहाज़ क्रूजिंग फेज़ में होता है तो वक्त कभी कभी बहुत बोरिंग भी गुजर सकता है। इस दौरान पायलट आपस में गुफ्तगू करके, किताबें पढ़कर या मालूमाती मवाद देखकर वक्त गुजारते हैं। कभी कभार वो अपने स्मार्टफोन पर गेम्स खेल लेते हैं या पुराने ज़माने के क्रॉसवर्ड पजल्स हल करते हैं ताकि दिमागी ताजगी बरकरार रहे। आखिर में जैसे मुसाफिर खाने से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं वैसे ही पायलट भी खाना खाते हैं। ताहम ये हमेशा मुसाफिरों के बाद करते हैं ताकि एक पायलट हर वक्त कॉकपिट के कंट्रोल पर मौजूद रहे और जहाज़ मुकम्मल तौर पर महफूज हाथों में रहे। इंतहाई लंबी परवाज़ों में जो 12 घंटे या इससे भी ज़्यादा वक्त पर मुहित हों, एक या दो इजाफी पायलट भी साथ रखे जाते हैं ताकि वो बारी बारी आराम कर सकें और परवाज़ के मुख्तलिफ मराहिल को बखूबी संभाल सकें।
इसके बरक्स निस्बतन कम दौरानिए की लंबी परवाज़ें मसलन 8 या 9 घंटे की परवाज़ों में सिर्फ 2 पायलट ही ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। ऐसे में पायलट के पास अपनी सीट छोड़ने और थोड़ी देर के लिए टांगें सीधी करने का मौका सिर्फ उसी वक्त आता है जब वो बाथरूम जाते हैं। क्या आपको इससे पहले इल्म था कि लंबी परवाज़ों में पायलट्स किस कदर जिम्मेदारियां और सरगर्मियां सर अंजाम देते हैं? अगर नहीं तो अब आपको एक झलक मिल गई है। हमें कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।